हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो बहुत सारे बच्चे बहुत पैनिक सिचुएशन में सफ़र कर रहे थे। बहुत सारे ये बोल रहे थे कि भैया कैसे रिवीजन करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए, क्योंकि लगभग 1 महीने ही बचे हैं जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट में। तो मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करूँगा जिससे आप 20 दिनों में पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर लीजिएगा और इफ़ेक्टिव वे में, जिससे कि आप लगभग 200 प्लस स्कोर कर सकें आउट ऑफ 300। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेंस। तो सबसे पहले हम लोग मैथ से शुरू करेंगे। मैथ में मैं मान के ये चलूँगा कि आप लोग बेसिक आप लोग को सब आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, वो सब आपको आता ही है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक से। मैं ये लाइन वाइज़ ये जो सीक्वेंस है मैं इस ऑर्डर में अरेंज किया हूँ कि इसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़िएगा तो आप मैक्स टू मैक्स नंबर स्कोर कर पाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला मैं चैप्टर जो लिया हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे हर साल 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और काफ़ी आसान भी होते हैं, तुरंत बन जाते हैं। बस फार्मूला बेस, आपको फार्मूला लगाना है और बन जाते हैं क्वेश्चंस। और दूसरे नंबर में आप ट्राई कीजिएगा कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आप पढ़ लें। और फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, पैराबोला साथ में ही है। तो ये जो 5 चैप्टर है इसमें से लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। सोचिए, आप इतना ही बस पढ़ लीजिएगा तो आपका लगभग 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स्ड है। तो आपको पता ही है मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये तीनों में से 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 5 इंटीजर आते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। इसमें से आपका 6 से 7 क्वेश्चन यहीं पे फिक्स हो गया बस ये चैप्टर से। और और आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टैटिक्स और मैथमेटिकल रीज़निंग ये पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। ये चैप्टर बहुत आसान है, आप 1 घंटे में कर सकते हैं इसको और हर साल एक नया क्वेश्चन श्योर आता ही है, हर शिफ्ट में। और ये एरिया अंडर कर्व करना ना भूलें, आसान है। और वेक्टर वेक्टर और वेक्टर 3D ये बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि वेक्टर में से एक क्वेश्चन और वेक्टर 3D में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, कभी-कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और उसके नीचे यहाँ से फंक्शंस चालू होता है। फंक्शंस में ये लास्ट में इसलिए लिया हूँ क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में आप लोग टाइम वेस्ट करें। वेस्ट इन द सेंस कि टाइम ज़्यादा आप कंज़्यूम करें इन चैप्टर्स में। तो पहला का आप ईज़ी-ईज़ी चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि लास्ट में अगर किसी बाय चांस आप नहीं भी तैयारी कर पाइएगा उतने अच्छे से, तो लेकिन फर्स्ट का अगर चैप्टर आप बढ़िया से करके जाइएगा, उसी में से आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इतना तक लगभग ठीक-ठाक चलता है बच्चे लोग को। लेकिन दिक्कत बहुत लोग को ये इंटीग्रेशन में आ जाता है, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं आपको इतना ज़रूर कह के बता सकता हूँ कि अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो डेफिनेट में तो मुझे नहीं लगता किसी को अगर दिक्कत आएगा। बस आपको प्रॉपर्टीज़ याद करना है, जो 5-6 प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप उसको याद कर लीजिएगा तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे ही हो जाएगा। बस आपको ग्रिप कहाँ लाना है? इंडेफिनिट इंटीग्रल में। सो लगभग 21-22 चैप्टर है मैथ्स में। ये सब आप अगर कर लीजिएगा इन आने वाले 20 दिनों में, तो आप 200 प्लस श्योरिटी के साथ आप ला सकते हैं। मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर अच्छे से आप कर लिए तो। तो मैथ्स का तो हो गया, आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हाँ, सेम पैटर्न से मैंने अरेंज किया है। आसान-आसान चैप्टर्स ऊपर रखा है और स्कोरिंग चैप्टर ऊपर रखा है, जिससे आप पहले-पहले अगर आप वो करके जाइएगा तो सही रहेगा। सो पहला पहला में मैं आप लेता हूँ ये एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ग्रेविटेशंस। ये दोनों चैप्टर बहुत ही आसान है, लगभग मिलता-जुलता भी है। बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं। अगर आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, 1-2 घंटे आप दे दीजिएगा दोनों चैप्टर में, तो इसके क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। उसके बाद ये वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, उसमें क्वेश्चन आते हैं हर साल। सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है, तो इसको आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं द मोस्ट ईज़ीएस्ट और फार्मूला बेस्ड टॉपिक, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स।
इसमें काफ़ी थ्योरी है, बहुत सारे कुछ-कुछ फ़ॉर्मूलेज़ है, अगर आप उसको पढ़ लें, कॉन्सेप्ट ऑफ बना लें, तो आसानी से इसके क्वेश्चन्स आप फोड़ सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन श्योरली आता है 2 क्वेश्चन्स। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर्स। ये सब वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन ये मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि मुझे लगता है और मुझे आप पे विश्वास है कि ये चैप्टर आपको आता ही होगा और 11th में पढ़ा होगा और थोड़े बहुत आसानी है प्रैक्टिकल बेस से। जितना आप इसमें प्रैक्टिस अगर आप इस पे प्रैक्टिस किए होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड नहीं है। जितना आपने 11th में प्रैक्टिस किया होगा अगर अच्छे से, तो आपको याद ज़रूर होगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, रोटेशंस, अगर ये आप कर लिए तो लगभग 11th में यही बेसिक मेन टॉपिक है, जिसमें से अगर जो आप कर लिए तो इस लगभग आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं, आ सकता है एग्ज़ाम्स में। फिर आता है ये 12th का पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी एंड ईएम वेव। ये आ गया 12 का मेन पोर्शन, इलेक्ट्रो वाला। अगर ये आप लगभग कर लेते हैं, जो कि फॉर्मूला बेस ही आते हैं मेंस में और काफ़ी आसान-आसान भी आते हैं, तो मैं बोलूँगा आप कम से कम अगर कोई आपका चैप्टर नहीं हो पाता है, टाइम कम होता है, तो आप उसका कम से कम फॉर्मूला याद करके जाओ, क्योंकि मेंस में ये होता है कि आप जितना चैप्टर करके जाते हैं, फॉर्मूला याद भी कर लेते हैं, तो चांस बनता है कि आप क्वेश्चंस क्रैक कर जाएँ। बट ये एडवांस में नहीं होता है, एडवांस में ये होता है कि आप लिमिटेड चैप्टर कीजिए, बट जो भी चैप्टर कीजिए उसमें आपको ग्रिप होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चैप्टर कवर करके जाएँ। उसके बाद आते हैं ये थर्मल फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं लास्ट में रखा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को टफ लगता है और मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में बहुत लोगों को, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। लेकिन आप लोग पढ़ के जाइएगा, लास्ट-लास्ट में ट्राई कीजिएगा इसे पढ़ लें। आसान है, बस फ्लूइड्स तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं, इसमें फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा और सेम थर्मल फिजिक्स में कुछ ऐसा ही। तो फिजिक्स का लगभग यही 20 चैप्टर है, लगभग 19 से 20 चैप्टर है। जो कि आप अगर कर लेते हैं 20 दिनों में, तो काफ़ी शानदार रिज़ल्ट ला सकता है, ऐसे मैं बोलूँगा। तो बिल्कुल आलस मत कीजिएगा इस लास्ट दिनों में। और मैं अभी केमिस्ट्री का नहीं बताया, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में कोई चैप्टर में स्पेसिफ़ाई नहीं करूँगा। मैं आपको इतना ही बोलूँगा, जो एनसीईआरटी जो बुक है, वो अच्छे से पढ़ के इसका मतलब चार्ट ले, एक-एक लाइन आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी बुक का। सो इसलिए मैं स्पेसिफ़ाई नहीं कर रहा हूँ चैप्टर्स का नाम केमिस्ट्री में। बट मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप प्लीज़ ऑर्गेनिक में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी से ऊपर जाने की कोशिश कीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही कर सकते हैं, एकदम टू द बुक आता है। सो डरने का कोई बात नहीं। केमिस्ट्री आप बस तो एनसीईआरटी काफ़ी है, उतना इनफ है। और बहुत लोग वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक में मेरा ग्रिप नहीं बन रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वैसे रिएक्शन तो सारे याद कर लेते हैं, बट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है और मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ दे सकता हूँ, एक बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गया, तो फिर आपको उससे प्यार हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही ऐसी चीज़। मुझे भी स्टार्टिंग में उतना समझ में नहीं आती थी क्लास में, बट फिर मैंने अपने कुछ ऑनलाइन से पढ़ा, कुछ दूसरे टीचर से पढ़ा, कुछ दोस्तों से भी पढ़ा, फिर उसके बाद मुझे समझ में आने लगे। फिर मैं उसी का क्वेश्चन हमेशा लेके बैठता था। बहुत मज़ा आता था। फिर मैं थोड़ा फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कम कर दिया था पढ़ना। मुझे एकदम नशा सा हो गया था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने का। बहुत मज़ा आता था, ऐसा लगता था कोई गेम खेल रहे हैं। हाँ, तो मैं लास्ट में यही आपको बताऊँगा कि ये लगभग इसमें 20 से 21 चैप्टर है, तो मैं आपको बोलूँगा कि डेली आप एक-एक चैप्टर पकड़िए तीनों सब्जेक्ट में से। जैसे फिज़िक्स में से 1 चैप्टर, केमिस्ट्री में से 1 चैप्टर और ये मैथ्स में से 1 चैप्टर। और दिन में लगभग आप 1 चैप्टर पे 2-2 घंटे दीजिए। तो 3 चैप्टर पढ़िएगा एक दिन में, तो लगभग 6 घंटे आप दीजिए। डेली आप ऐसे ही कीजिए और हफ्ते में मैं आपको बोलूँगा कोई एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ लीजिए, जैसे संडे को या फिर सैटरडे को, किसी एक दिन आप कोई टेस्ट सीरीज़ पकड़ कर उसमें एक टेस्ट दे दिए, एनालाइज़ करने के लिए कि कैसा प्रैक्टिस जा रहा है। मार्क्स का टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आप रिवीज़न कर रहे हैं, मार्क्स पे बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा अभी कम मार्क्स आ रहा है, कम मार्क्स आ रहा है। मार्क्स एकदम से ही हाई होंगे। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। लगभग 20 से 25 दिन में ये पूरा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लगभग आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो। उसके बाद जो लास्ट के 1 हफ्ते बचेंगे, उसमें मैं बोलूँगा कि आप लगभग 4 से 5 उसमें टेस्ट सीरीज़ दीजिए कंटिन्यूअसली, जिससे आपका माइंडसेट और स्पीड बढ़ जाए। सो मैं आशा करता हूँ अगर आप ये स्टेप फॉलो कीजिएगा तो डेफ़िनेटली अ, 200 प्लस आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर अच्छे से कीजिएगा तो। क्योंकि
जो मैंने आपको रिवीजन ट्रिक्स जो शेयर की है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो पहला अटेम्प्ट में तो आप 4 दीजिएगा। सो उस ट्राई कीजिएगा कि ये इफ़ेक्टिव तरीका आप इम्प्लीमेंट करें और हिम्मत मत हारिएगा, मैं आपके साथ हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम भी ग्रुप बनाया है जिसमें मैं आपको इस जर्नी में हेल्प करूँगा। कुछ भी आपको डाउट होता है छोटा-मोटा आप डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे जो स्टूडेंट भी आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैं भी आपको हेल्प करूँ, मैं भी उसमें रहूँगा, मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे उसमें। तो आपको गाइड करेंगे एक-एक आपका स्टेप पे। तो डरने का बिल्कुल बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करें और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएँ, अपने कॉलेज में जाएँ। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो टेक केयर, बाय-बाय।